हरिओम। पिछले जो 3 वीडियो में हमने 2020 सितंबर की जो क्वेश्चंस था उसको हमने एनालिसिस किया था और उसको हल भी किया है, और जहाँ जहाँ जो आवश्यक कुछ आइडिया था मैंने वो भी वहाँ पर शेयर किया है। जो नहीं देखें उसको आप देख सकते जा कर के। ये वीडियो को मैं अलग किया था क्योंकि इसमें देखिए, इसमें अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसमें कुछ अभिकथन है, 3-4 अभिकथन है, और उसके बाद जो है पैसेज है, परिच्छेद। ठीक है, तो पैसेज में से हमको आंसर भी निकालना है और उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ताकि आपका समय कम से कम ख़राब हो। जब परीक्षा देने जाएंगे आप, तो उसमें आपके समय कम से कम ख़राब हो और कम समय में आप उस 10 क्वेश्चंस को कितने अच्छे में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन जो है परिच्छेद दे देता है, तो इसलिए आपको बहुत ही आसान हो। अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर हम 83 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 83 से 86। ठीक है, कथनद्वयम अधोलिखितम एकम ए इति अभिकथनम। ए जो है इसका अभिकथन है। अपरम च दूसरा जो है आर इति कारणम, आर इसका कारण है। अब ए क्या है देखिए, ए में क्या दिया है, पारो बर्मवित्सु तु खलु वेदित्रीषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। और उसका जो कारण क्या दिया है, यथा तेन गहन रूपेण बारंबारं स्वाध्यायेन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यास कृतः अस्ति। परो बर्मवित्सु, यहाँ पर जो अभिकथन है, पारो बर्मवित्सु न तु खलु वेदित्रीषु भयो विद्यः प्रशस्यो भवति, और उसका कारण दिया है तथा तेन गहन रूपेण बारंबारं स्वाध्यायेन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यास कृतो अस्ति। जो वेदों के अभ्यास है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तेन गहन रूपेण, गहन रूप से बारंबार स्वाध्याय करने से बहु परिश्रमेण वेदाभ्यास भवति, वेदाभ्यास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पारो वर्तमम वित्सु तु खलु वेदित्रीषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। वेदित्रीषु, वेदों में जो है वो क्या होता है, विद्वत्ता प्राप्त करता है, विद्वत्ता में उसका प्रशस्ति होता है। कैसे, तो उसका कारण क्या दिया है, तेन गहन रूपेण बारंबारम स्वाध्यायन, उसका गहन रूप से बारंबार अध्ययन करने से बहु परिश्रम से वेदाभ्यास होता है। तो यहाँ पर जो दिया है 4 ऑप्शन दिया है, ABCD। ए तथा आर उभावपि सत्यम, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर इति उचित कारणम नास्ति, ये आर जो है इसका कारण नहीं है। ये बात यदि ठीक है तो ए आंसर हो जाएगा। ए तथा आर उभयमपि सत्यम, ए और आर दोनों सत्य है। आर इति उचित कारणम अस्ति, आर जो है उचित कारण है, ए इत्यस्य, आर उचित कारण है, ए इसका, ये एक आंसर है। यदि आपको ये सही मानते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। ए तथा ए सत्य है, ए सत्य है, ये ए जो कह रहा है वो सत्य है। आर जो है असत्य है, आर जो है असत्य है। आर असत्य नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है तेन गहन रूपेण बारंबारम स्वाध्यायन, आर जो है उसका गहन रूप से बारंबार अध्ययन करने से बहु परिश्रम से वेद अभ्यास होता है। ये बात सही है, तो ये असत्य नहीं हो सकता है। तो ए तथा उभय असत्य, ए और आर दोनों असत्य है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आर बिल्कुल सत्य है, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य बैठता है। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ए तो हमें, आर जो है हमें पूरा सत्य लग रहा है, ठीक है, पर ए भी यहाँ पर सत्य है। ठीक है, ए भी हमको सत्य लग रहा है और आर भी सत्य लग रहा है, क्योंकि हम इसको अर्थ को समझेंगे तो दोनों पता चल जाता है। और परंतु ये दोनों का कार्य कारण है कि नहीं है। ठीक है, गहन रूप से बारंबार स्वाध्याय करने से बहुपरिश्रम से वेदाभ्यास होता है, इसका कार्य ये होना चाहिए। ये होने से क्या होगा, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। जब गहन रूप से बारंबार अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बहु परिश्रम से वेदाभ्यास करेंगे तो उसका प्रशस्ति होगा। प्रशस्ति होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उचित कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए तथा आर उभावपि सत्यम, ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, आर इति उचित कारणम अस्ति, ए इत्यस्य, ए का उचित कारण आर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया,
बी हो गया। तो इस तरह से जो अभिकथन आएंगे उनको आंसर करना होता है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक से नहीं समझेंगे तो। दूसरा है अभिकथनम तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा। तिब्बती भाषा क्या है? योगात्मिका भाषा है, ठीक है। तिब्बती भाषा क्या है? योगात्मिका भाषा है, ठीक है। और दूसरा है प्रकृति प्रत्ययो संयोगात। प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से जो तिब्बती भाषा है उसको कहते हैं वो योगात्मिका भाषा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होने से, ठीक है। एक तो पहला कि जो तिब्बती भाषा है वो योगात्मिका भाषा नहीं है, ठीक है। योग की भाषा तिब्बती भाषा नहीं है, योग की भाषा संस्कृत कहते तो मान सकते थे, ठीक है। और जो आर है, कारण है, वो प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होने से प्रयोग प्रकृति प्रत्ययो संयोगात, सप्तमी विभक्ति दिया है, तो प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से, प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से तिब्बती भाषा जो है क्या योगात्मिक भाषा नहीं बन सकती। प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से संस्कृत हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से को जो है यहाँ पर क्या नहीं होगा? योगात्मिका भाषा नहीं होगा। अब देखते हैं ए अभिकथनम, ए कारण और आर उभयम असत्यम। ए और आर दोनों असत्य है, यहाँ पर क्या होगा? ए और आर उभय असत्य है। दूसरा बी वे अभिकथनम, ए कारण है और आर उभयम सत्यम। ए और आर दोनों सत्य है, यहाँ पर सत्य और असत्य की बात केवल कह रहा है। और तीसरा में सी में क्या कह रहा है? ए सत्य है आर असत्य है। ए सत्य है आर असत्य। तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा नहीं है, तो इसलिए ए सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी तो होगा ही नहीं। डी ए असत्य है, ये ठीक है। आर सत्य है, ए असत्य है, यहाँ ठीक है। आर असत्य है, ये ठीक नहीं है। आर सत्य है, आर सत्य है, तो आर सत्य भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय का संयोग होने से योगात्मिका भाषा नहीं बन सकता है, ठीक है। योगात्मिका भाषा उसको कह सकते हैं जो योग के लिए उपयोगी हो, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय से योग संयोग होने से ये जो कह रहा है ये असत्य हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ए और आर, जैसे दो सी और डी नहीं हुआ तो बी और ए में देख लीजिए। ए कारण है, आर उभयम सत्यम, दोनों सत्य कह रहा है, ये दोनों सत्य कह रहा है, तो दोनों सत्य नहीं है। क्यों? तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, तो इसलिए ये बी भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब आंसर हो जाएगा ए। कैसे? ए कारण है, ए कारण है, ठीक है, और आर उभयम असत्यम। अभिकथन ए और कारण आर उभय असत्य है, ठीक है। अभिकथन ए और कारण आर उभय असत्य है, ये आंसर सही है, क्योंकि तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा नहीं है, प्रकृति प्रत्यय को संयोग से ये भाषा बनानी है, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 88 पर। तत्र एकम अभिकथनम, यहाँ पर भी एक अभिकथन दिया है ए, ठीक है। अपरम च तस्य कारणम, उसका दूसरा है कारण। अभिकथन क्या है? न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, ये आत्मा का लक्षण यहाँ पर किया गया है न्याय दर्शन के अनुसार। आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, इसको पहले समझ लीजिए। आत्मत्व सामान्यवान क्या है? आत्मत्व सामान्य, आत्मत्व क्या है? जाति है। जैसे आत्मा है, आत्मा में एक जाति रहेगा, आत्मत्व जाति, ठीक है। आत्मत्व जाति रहेगा, तो जाति मतलब सामान्य, सामान्य को जाति कहते हैं। आत्मा में कौन रहा? आत्मत्व जाति, ठीक है। आत्मत्व वाला जो है आत्मा है, ये कह रहा है यहाँ पर। आत्मत्व वाला क्या है? आत्मा है। और देखिए ये हो गया आत्मा, और इसमें रह गया क्या? आत्मत्व, आत्मत्व रह गया, ठीक है। दूसरा क्या? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, आत्मा में और क्या क्या रहता है?
बुद्धि भी आत्मा में रहता है, सुख दुख इच्छा ये भी आत्मा में रहता है, ये सब गुण है। प्रयत्न भी आत्मा में रहता है क्योंकि आत्मा से प्रयत्न होता है न्याय के अनुसार। और गुण लिंगकत्वात्, ठीक है, 24 गुण जो है किस में रहता है, आत्मा में रहता है। 24 गुण नहीं, कुछ गुण आत्मा में रहता है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष ये सभी गुण क्या रहता है, आत्मा में रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, ए सत्य है और आर भी सत्य है। दोनों न्याय के अनुसार जो है आत्मा तो सामान्यवान आत्मा ये सत्य है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्, ठीक है, यदि इसका कारण होगा तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए इत्यस्य आर इति उचितम कारणम, ए इसका उचित कारण है। अब आगे देखते हैं, ए तथा आर उभयपि असमीचीनम, दोनों असमीचीन है। दोनों असमीचीन नहीं है क्योंकि आत्मत्व सामान्यवान आत्मा ये तर्क संग्रह में आता है, आत्मत्व सामान्यवान आत्मा ये जो है लक्षण सही है, तो इसलिए असत्य नहीं कह सकते हैं, तो बी नहीं होगा। सी देखते हैं, ए तथा आर उभयपि समीचीनम, ए और आर दोनों समीचीन है। ए तो समीचीन है ही, यदि आर कारण बनता है तो दोनों समीचीन हो जाएंगे। परंतु ए इत्यस्य आर इति समुचितम कारणम नास्ति, ए जो है आर ये समुचित कारण नहीं है, ये कह रहा है। तो डी देखते हैं, ए इति असमीचीनम, ए असमीचीन है, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आर इति समीचीनम, ये डी नहीं होगा क्योंकि ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बचा, सी और ए बचा। ठीक है, अब सी और ए से हम तुलना करेंगे। सी क्या कह रहा है, ए और आर उभय समीचीनम, ए और आर दोनों समीचीन है। ए इत्यस्य आर इति समुचीनम कारणम नास्ति, ए इसका कारण नहीं है। देखिए, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब के सब कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। ठीक है, और यहाँ आत्मत्व भी है और यहाँ पर ये बुद्धि सुख दुखादि भी है। ठीक है, तो बुद्धि सुख दुखादि है, तो बुद्धि सुख दुखादि में आत्मत्व है, तो बुद्धि सुख दुख होने से, ठीक है, प्रयत्न गुणादि लिंग कर्ता, बुद्धि सुख दुख इच्छा ये सब होने से आत्मा क्या है, आत्मा तो सामान्यवान आत्मा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सामान्य हो जाएंगे। ठीक है, सामान्यवान आत्मा हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गया, दोनों यहाँ पर सही है, समुचित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए तथा आर उभय सत्य है, ए इत्यस्य आर इति उचितम कारणम, ए इसका जो है आर उचित कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह की जो भी अभिकथन आए उसको इस तरह के आंसर ढूंढना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, उसके बाद 89 पे चलते हैं। कथनद्वयम उदलिखितम तत्र एकम अभिकथनम ए अभिकथन क्या है, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनान्तरैः, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनान्तरैः। ठीक है, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनान्तरैः तीर्थोदकम च बन्निश्च नान्यत्र शुद्धिमर्हतः। इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर भी बहुत अच्छे से निकल आएगा। उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनान्तरैः तीर्थोदकम च बन्निश्च न अन्यतः शुद्धिमर्हतः। तीर्थदक यानी कि तीर्थ का जल, और बन्नी, ठीक है, और बन्नी ये दोनों क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं। ठीक है, अग्नि से शुद्धि होती है, किस चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें पदार्थ होती है जिसको अग्नि से तपाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहे को मान के चलो, लोहे में जंक वगैरह लगा हुआ है, उसको अग्नि से तपा दो, वो जंक वगैरह सब छूट जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार आयुर्वेदिक आदि में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको शुद्धि करने के लिए अग्नि में उसको उबालते हैं। पानी को शुद्धि करने के लिए पानी को शुद्धि करने के लिए भी क्या करना होता है, उबालना होता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा, तीर्थोदक, तीर्थ का जल से, गंगा जल आदि जो है उससे क्या हो जाता है, कुछ भी शुद्धि हो सकती है। ठीक है, और बन्नी से भी शुद्धि हो सकती है। तो ये दोनों, ये जो आर कारण, ये आर है, ये बिल्कुल सही, ये श्लोक का अर्थ सही है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, ए तथा आर उभय असत्यम, ए और आर उभय असत्य है। ठीक है,
ए और आर उभय सत्य असत्य है, ये सही नहीं है, क्योंकि आर जो है हमें पूरा पूरा अर्थ सही समझ में आ रहा है और वो सही अर्थ है। उत्पत्ति उत्पत्ति परिपूताया किम अस्याः पावनांतरौ। ठीक है, बी क्या कह रहा है, ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, ए और आर उभय सत्य है, ए इत्यस्य आर समुचित कारणम अस्ति, ए इसका समुचित कारण है। तीसरा क्या करें, ए तथा आर उभय सत्य है, ए और आर उभय सत्य है, परंतु ए इत्यस्य आर समुचितम कारणम नास्ति, ए और आर जो है समुचित कारण नहीं है। पहले ए तो होगा नहीं, बी में संभावना दिख रहा है, सी में भी संभावना है, डी देखते हैं। ए इति सत्यम पर आर इति असत्यम, आर असत्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है। एक भी आपको समझ में आ जाए तो दूसरा जो है आपको अलग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डी भी नहीं होगा। अब क्या बचा, अब बी और सी बचा। अब बी और सी में से हम तुलना करते हैं। ए तथा आर उभय सत्य, ए और जो है आर उभय सत्य है, पर क्या है, ए इत्यस्य आर समुचित कारण नहीं है, ए इति समुचित कारण नहीं है, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पावनम अंतरो किमस्य पावनम अंतरो, और क्या है पावन करने के लिए, और क्या है पावनम करने, उत्पत्ति परिपूताया किम अस्याः पावनांतरो, पावनांतरम, जैसे पावनांतरो है ना, पावनांतरो पावन करने के लिए, पावन से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पावनांतरों का अर्थ क्या हो जाएगा, पावनांतरः, पावनम पावनांतरः। ठीक है, पावनम पावनांतरः ऐसे शब्द आता है, तो पावनांतर क्या है, पावन शिव और पावन। ठीक है, तो तीर्थ के जल से और बन्ही से शुद्धि हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, पावनांतर कह सकते हैं। ठीक है, पावन शिव और पावन है, तीर्थ की जल से जिसको छिड़क दो, गंगा जल जिसको पिला दो, वो परम पवित्र हो जाता है। तो पावनांतर का क्या अर्थ क्या हो गया, परम पवित्र। किमस्य पावनांतरम, और क्या हो सकता है पावनांतर। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, और क्या हो सकता है पावनांतर, तो इससे पवित्र कुछ है ही नहीं, गंगा जल छिड़क दिए तो। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, जो सी है वो कारण नहीं है कह रहा है, तो ये बात सही नहीं है, कारण है ये। क्यों, क्योंकि तीर्थदक और बन्नी से पावन होता है, शुद्धि होता है, और उसको पावनांतर कहते हैं, तो कारण सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर उभय सत्य है, ए इत्यस्य आर समुचितम कारणमस्ति, ए इसका समुचित कारण है। तो जितने भी अभिकथन देगा और परिच्छेद देगा, उसका अर्थ को आपको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि वो समझ में आ गया तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, और इसका आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। अब 90 का देखते हैं। ए इति अभिकथन। ठीक है, ए मंत्रिभिश्चतुर्भिर्पा सहमंत्रयेत, मंत्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्पा सहमंत्रयेत, एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्, द्वाभ्यां मंत्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यां विगृहीताभ्यां विनाश्यते, ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थ निश्चयो गम्यते। यहाँ नीचे एक श्लोक दिया है, एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्, द्वाभ्यां मंत्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यां अवगृह्यते, विगृहीताभ्यां विनाश्यते, ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थ निश्चयो गम्यते। मंत्रिभिः स्त्रीभिः चतुर्भिः सहमंत्रयेत, 3 और 4 के साथ मंत्रणा करता है। ठीक है, पा सहमंत्रयेत, मंत्रिभिः स्त्रीभिः चतुर्भिः पा सहमंत्रयेत, पा का यहाँ पर पारक्षण धातु हो सकता है। मंत्रयेत, मंत्री जो है 3 और 4 के साथ मंत्रयेत मंत्रणा करता है। ठीक है, एकेन अर्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्, एकेन अर्थकृच्छ्रेषु, ठीक है, एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्, द्वाभ्यां मंत्रयमाणो
द्वाभ्यां संहिताभ्याम अवगृह्यते, विगृहीताभ्याम विनाश्यते ततः परेषु कृच्छ्रेणार्धनिश्चयो गम्यते। ए तथा आर उभय सत्य, ये ए और आर दोनों सत्य है। ए तथा आर उभय सत्य, आर इति उचित कारणम ए इत्यस्य, आर जो है ये उचित कारण है ए का। ए तथा आर उभयरपि सत्यम किंतु आर इति उचित कारणम नास्ति, ए आर का उचित कारण नहीं है। ए सत्यम और आर असत्य, ये दोनों ठीक है। ए सत्य है, आर असत्य है, ये तो नहीं हो सकता। ए और आर दोनों जो है असत्य नहीं है, और ए और आर उभय सत्य है, ये बात भी ठीक है। परंतु इससे और एक कदम आगे चलेंगे तो ए और आर उभय सत्य है, ठीक है। आर इति उचित कारणमस्ति इत्यस्य, आर इसका उचित कारण है। ये पंक्ति कहाँ से लिया है मुझे भी थोड़ा ठीक से बोध नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कहीं मिलेगा पंक्ति, ये कहीं है पंक्ति, ठीक है। तो मुझे लगता है ये मनुस्मृति या तो याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया होगा, या तो फिर जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र या ऐसे कुछ ग्रंथ हो सकता है, देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी। ए तथा आर उभय सत्य है और आर उचित कारण ए का है, ठीक है। अब 90 के ऊपर चलते हैं। आगे जो है अब परिच्छेद आ रहा है। जैसे परिच्छेद आएगा तो परिच्छेद आने पर पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले परिच्छेद की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है ये 91, ऊपर लिखित, ऊपर में जो परिच्छेद है, परिच्छेद मनुष्यत्य, परिच्छेद का अनुसरण करके अधोलिखित से ऊपर इति पदस्य अर्थ चिन्हुत। ऊपर, ये याद रखना है, ऊपर इस पद का अर्थ हम निकालेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। और दूसरा दिया है परिच्छेद अनुसूचित अधोलिखित कृंतंतम इति पदस्य अर्थ चिन्हुत। दो कृंतंतम का भी यहाँ पर अर्थ देखने के लिए कह रहा है कि कृंतंतम का अर्थ क्या है। तीसरा क्या है 93 में क्या है, त्रयस्तंती इत्यस्य वाक्य से अभिप्राय कह। त्रयस्तंती, इसका अभिप्राय क्या है, ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, इनमें से कोई एक अभिप्राय हमको चुनना है। इसको पहले हम एक बार पढ़ लेंगे तो आंसर करने में हमको आसान होगा। इसमें भी कह रहा है अनुपाय पदम केशम विशेषणम अस्ति, अनुपाय किसका विशेषण है, ठीक है, अनुपाय किसका विशेषण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुबुकम इति पदस्यार्थः चिन्हुत। बुबुकम पद का अर्थ क्या है, तो पहले जब हम इसको पढ़ेंगे ये शब्दों को हम याद रखेंगे, या तो फिर हम अपने कापी जो आपके पास सीट दी होगी उसमें ये पद लिख लीजिएगा, शॉर्टकट में लिख लीजिए बुबुकम, ये ताकि हम जब खोजेंगे तो हमको आसान होगा। ऊपर, अब हम इसको पढ़ते हैं, उपरा उपलो मेघो भवति। उपरा जो है उपलो मेघो भवति, ऊपर का अर्थ क्या है, उपल मेघ भवति। ऊपर का अर्थ क्या है, मेघ है। पहला का आंसर मिल गया हमको, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 91 का, बी हो जाएगा, ठीक है। उपरम अंते अस्मिन भ्रांति उपरता आप इति वा। उपरता का अर्थ क्या हो गया, मेघ है तो जल इति वा, जल है। तेषामेव भवति, उसका ही होता है। देवानम माने प्रथमा अतिष्ठन कृंतत्राद येषाम उपरता उदायन। त्रयस्तपन्ति, तीनों तपते हैं। पृथ्वी अनुपा द्वा बुबुकम बहतः पूरिशम। देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन, माध्यमिका देवगणाः। प्रथम इति मुख्य नाम प्रथमो भवति। कृंतंतम अंतरिक्षम, ये देखिए कृंतंत्रम अंतरिक्षम, कृंतंतम का अर्थ क्या हो गया, अंतरिक्षम। देखिए दूसरा का जो दिया था यहाँ पर, देखिए हाँ कृंतंतम दिया है यहाँ पर 92 नंबर पर, 92 में कृंतंतम इति पदस्य अर्थम चिन्हुत, इसका अर्थ क्या हो गया, अंतरिक्षम। ये भी सही है कि आंसर हो गया, पहले का मेघ था, इसका हो गया अंतरिक्षम, ठीक है। देखिए कृंतंतम अंतरिक्षम विवर्तकम मेघानाम विवर्तकतनेन मेघानाम उदकम जायते। त्रयस्तपन्ति पृथिव्याम अनुपाः, त्रयं स्तपन्ति पृथिव्याम अनुपाः। पर्जन्य वायुरादित्य शीतोष्ण वर्षे रोषधि
पाचयन्त अनुपाम अनुवपन्ति लोकान् स्वननेन स्वेन कर्मणा अयम अयम अपि इतरो अनुपो एतस्मात् एव अन्युप्यत उदकेनापि नान्माविति स्याद्यथा प्रागेति तस्यानुप इति स्याद्यथा प्राचीनमिति द्वा बुभुकं वहतः पूरिशं भवादित्या उदकं ब्रीबुकम इति उदकम नाम। ये देखिए ब्रीबुकम इति उदकम नाम एक आया था 95 में। देखिए ब्रीबुकम इति पदस्य चिनुत, ब्रीबुकम होना चाहिए, बुबुकम कर दिया इसने। ब्रीबुकम का अर्थ क्या है? उदकम। ठीक है, ब्रीबुकम उदकम ब्रीबुकम इति उदकम नाम। भवादिकम उदकम ब्रीबुकम इति उदकम नाम दिया है ना। ब्रीबुकम यहाँ पर द्वा है ना, द्वा ब्रीबुकम बहता पुरीशम ये आ गया। तो उसके बाद कहा है भवादित्या इत्यादिकम भवादित्या उदकम ब्रीबुकम इति उदकम नाम। उदकम का अर्थ है ब्रीबुकम, तो इसमें दिया है बी जो है उदकम दिया है, तो ब्रीबुकम का अर्थ क्या हो गया? उदकम। ठीक है, एक आंसर हमको नहीं मिला अभी, उसको हम ढूंढते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं मिला? ये 93 वाला। अधोलिखितेषु त्रयस्तंति इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्राय कः। ठीक है, और अनुपा दो नहीं मिला हमको। त्रयस्तंति इत्यस्य वाक्यस्य अर्थ कः। ठीक है, त्रयस्तंति इत्यस्य वाक्यस्य अर्थ कः। देखिए त्रयस्तंति देखिए त्रयस्तपंति। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? त्रयस्तपंति। अच्छा, ये भी गलत कर दिया लगता है मुझे। त्रयस्तंति, यहाँ जो शब्द दिया है ना त्रयस्तंति, ये त्रयस्तपंति होना चाहिए। ठीक है, त्रयस्तपंति यहाँ पर दिया होगा, तो ये भी गड़बड़ करते हैं ना कभी। ये देखिए यहाँ पर जो है त्रयस्तंति शब्द कहीं आया नहीं है। प्रथम इति मुख्यानां प्रथमो जायत भवति कृतंत्रम अंतरिक्षम विकर्तनं मेघानां विकर्तनेन मेघानां उदकं जायते। त्रयस्तपन्ति पृथिवीम् अनुपाः, ये दिया। देखिए त्रयस्तपन्ति पृथिवीम् अनुपाः पर्जन्यो वायुरादित्य शीतोष्णो वर्षरोषधिः पाचयन्ति अनुपा अनुवपन्ति लोकम स्वेन कर्मणा। तो यहाँ पर जो है त्रयस्तपंति होना चाहिए, ये जो है गलत दे रखा है। त्रयस्तंति इत्यस्य जो दिया है यह टाइपिंग मिस्टेक है, त्रयस्तपंति होगा। क्वेश्चन में आप अच्छे से देख लीजिए। ये मैं जिस पुस्तक से दिया हूँ, हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो, वहाँ ना हो। ठीक है, त्रयस्तपंति इसका अर्थ है। त्रयस्तपंति का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए पर्जन्य वायुरादित्य पृथ्वी तपंति, तीनों तपते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है त्रयस्तपंति। ठीक है, त्रयस्तपंति पृथ्वी अनुपाह दिया है ना। पर्जन्य वायुरादित्य, ठीक है, पर्जन्य वायु और आदित्य ये तीनों तपते हैं। ठीक है, त्रयस्तपंति का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्जन्य वायुरादित्य पृथ्वी तपंति। ठीक है, पर्जन्य वायुरादित्य पृथ्वी तपंति, पर्जन्य वायुरादित्य पृथ्वी तपंति। ये त्रयस्तपंति का अर्थ क्या हो गया? पर्जन्य वायुरादित्य पृथ्वी तपंति। आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? अनुपाय इति पदम केषां विशेषणम। अनुपाय किसकी विशेषण है? ठीक है, अनुपाय किसकी विशेषण है? इसमें दिया है रवि पृथ्वी जलानाम, रवि पृथ्वी जलों का, पृथ्वी जल वायु का, और आपस तेज आदित्यानाम, आपस तेज आदित्यानाम। ठीक है, पहले तो ये अनुपा शब्द ढूंढते हैं हम। अनुपा जहाँ मिल जाएगा वहीं हम इसको तलाश करेंगे। ठीक है, अनुपा देखिए ये पृथ्वी में अनुपा दिया है। ठीक है, पृथ्वी में अनुपा। आगे दिया है पर्जन्य वायुरादित्य दिया है ना, पर्जन्य वायुरादित्य दिया है, उसके बाद अनुपा दिया है। ठीक है, यहाँ भी पाचयंती अनुपा, यहाँ पर भी अनुपा शब्द आया है।
अनुवपन्ति लोकान स्वननेन स्वेन कर्मणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा था, ये जो अनुपा शब्द, अनुपादित पदम केशाम विशेषण, किसका विशेषण है, वायुरादित्य पर्जन्यानाम। तो यहाँ पर क्या आया था, वायु पर्जन्य वायुरादित्य। ठीक है, और आगे भी आया है त्रयस्तपन्ति पृथ्वीम अनुपा, ये दिया ना, त्रयस्तपन्ति पृथ्वीम अनुपा। तो यहाँ पर क्या कहा है, वायुरादित्य वायु पर्जन्य वायुरादित्य पृथिव्याम। ठीक है, पर्जन्यम वायुरादित्य पर्जन्यम, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, वायुरादित्य पर्जन्यम, पर ये पर्जन्यम वायुरादित्य ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वायुरादित्य पर्जन्य आपस्थिति के साथ, तो किसका आपस्थिति के साथ या फिर पृथ्वी जल के साथ यहाँ कहीं पर भी जो है ये अनुपा शब्द आया नहीं है। ठीक है, अनुपा शब्द किसके साथ आया है, पर्जन्य वायुरादित्य के साथ साथ आया है और अन्य किसी शब्द के साथ नहीं आया। तो इसलिए इसका विशेषण किसको मानेंगे, तो इसको कहेंगे पर्जन्य वायुरादित्य को कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुरादित्य पर्जन्य नाम, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी शब्द आप पहले पढ़ लेंगे इसको, तो उस शब्द को वहाँ पर ढूंढिए, फिर उसके आसपास उसकी आंसर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट परिच्छेद में चलते हैं। इसका जो प्रश्न है पढ़ लेते पहले। बल्लीनाम संवर्धने कस्यापेक्षा भवति इति प्रश्नस्य समीचीनम् उत्तरं चिनोतम्। ये एक हो गया, बल्लीनाम संवर्धने कस्यापेक्षा भवति। ठीक है, बल्लीनाम संवर्धने कस्यापेक्षा भवति। ठीक है, देखते हैं 97 में, तिमिरोद्गदति शास्त्रदृष्टिनाम इति गद्यांशानुसारम तिमिरोद्गति कुत्र भवति। तिमिरोद्गति कहाँ होता है। ठीक है, कर्णे, शिरसि, हस्ते, नेत्रे। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, पूर्व पताका सर्वाभिनयायाम इति गद्यांश से पूर्व पताका उच्यते। पूर्व पताका क्या है। ठीक है, कालिका है कि लक्ष्मी है कि सरस्वती है कि चंडी है। कदलिका कामकरिणः इत्यत्र करिणः तुलना केन सह कृता। कदलिका कामकरिणः, इसमें जो करिणः दिया है, करिणः का तुलना किसके साथ हुआ, जल के साथ, क्रोध के साथ, सुख के साथ या फिर काम के साथ हुआ है। ठीक है, 100 नंबर। हिडिम्बेव भीमासाह शेखहारे हृदया इत्यंश को अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ठीक है, उसमें ही सब कुछ मिल जाएगा हमको। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो देखते हैं इसको क्या है। इयम संवर्धन बारिधारा तृष्णा विषवल्लीनम व्याधगितिरिंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूमलेता सच्चरिता चित्रणाम तिमिरोद्गति ही शास्त्रदृष्टिनाम पुरःपताका सर्वाभिनयानाम। तिमिरोद्गति आया था एक, बल्लीनाम संवर्धन है। तिमिरोद्गति के बारे में कुछ पूछा था यहाँ पर। तिमिरोद्गति ही शास्त्रदृष्टिनाम इति गद्यांशानुसारम तिमिरोद्गति कुत्र भवति। तिमिरोद्गति कहाँ पर होता है। ठीक है, तिमिरोद्गति शास्त्रदृष्टिनाम पुरःपताका सर्वाभिनयानाम उत्पत्ति तिनिमृगा क्रोध वेगग्रहाणाम आपान भूमिर्विषय मधूनाम संगीतशाला भ्रूविकार नाट्यानाम आवासदरी दोषासी विषाणाम उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणां प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकारिणः बध्यशाला साधुवस्य राहुजीव धर्मेन्द्र मंडलस्य लतेव विटपकान ध्यारोहि गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद्ध चंचला पाताल गुहेव तमबहुला हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया
प्राविडी प्राविडीवा चिरद उद्गीर्णकारिणी दृष्टा पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषस्रावा स्वल्प सत्वमुन्मत्ति करोति। ये जो परिच्छेद दिया है इसमें बल्लीनाम संवर्धन कस्य अपेक्षा भवति इति प्रश्न समझनोतरं चिनुतः। देखिए यहाँ पर इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्लीनाम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संवर्धन वारी धारा तृष्णा, संवर्धन वारी धारा तृष्णा, तृष्णा के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। विषवल्लीनाम, विषवल्लियों का, ठीक है। संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्लीनाम, जो बल्ली नाम संवर्धन है कस्य अपेक्षा भवति, बल्ली नाम का संवर्धन में किसकी अपेक्षा है, अग्नि का, वायु का, काष्ठ का या जल का। देखिए यहाँ पर धारा वारी दिया है ना, वारी का अर्थ क्या होता है, जल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का जल हो जाएगा, ठीक है। 96 का जो 96 का और ये आंसर क्या होगा, जल हो जाएगा, ठीक है। वारी शब्द दिया है ना वहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, परिच्छेदम अनुसूच्यम तिमिरोद्गति शास्त्रदृष्टिनाम इति गन्धानुसारम तिमिरोद्गति कुत्र होती, तिमिरोद्गति कहाँ कहाँ होता है। तिमिरोद्गति देखिए, व्याध गीतिरिंद्रियम मृगाणाम, ठीक है। परामर्श धूमलेखा सच्चरिता चित्रणाम तिमिरोद्गति शास्त्रदृष्टिनाम पूर्वपताकाः सर्वाभिनयानाम उत्पत्ति निम्रकाः क्रोध वेग ग्रहाणाम। तिमिरोद्गति ही यहाँ पर क्या दिया है, व्याध गीति रिंद्रिय मृगाणाम, व्याध गीति रिंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूमलेखा सच्चरिता चित्रणाम, सच्चरिता चित्रणाम, ठीक है। सच्चरित्र का चित्रण करने में, ठीक है। तिमिरोद्गति शास्त्रदृष्टिनाम पूर्वपता कहा, ठीक है। यहाँ पर कोई शब्द दिया नहीं है, पर क्या दिया है, कर्णे शिरसी हस्ते और नेत्रे। जो तिमिरोद्गति है वो कहाँ होगा, ठीक है। तिमिरोद्गति से आसपास के शब्दों को देखेंगे तो क्या लिखा है, परामर्श धूमलेखा सच्चरिता चित्रणम, चरित्र का चित्रण करने में, ठीक है। चित्रण करने में, चित्र का चित्रण करने में क्या होगा, तिमिरोद्गति कहाँ होगा, वो तो कर्ण में होगा। जो तिमिरोद्गति है वो कहाँ होगा, चित्रण में किसकी संबंध होता है, नेत्र का होता है, तो इसलिए इसका दृष्टि क्या हो जाएगा, इसका जो 97 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा नेत्र, ठीक है। नेत्र होगा क्योंकि उसका संबंध नेत्र के साथ, तिमिरोद्गति क्या होगा, नेत्र में होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आगे दिया है सच्चरित्र चित्रणाम, चरित्र का चित्रण करना है, शास्त्र दृष्टिनाम पूर्वपता का। और आगे देखते हैं 98 का क्या कह रहा है, पूर्वपता का सर्व विनयानाम इति गद्यांश पूर्वपता का उच्यते। पूर्वपता का क्या है, ये गद्यांश किसी काव्य का है, तो यहाँ पर देखते हैं, पता लगो ये पूर्वपता का, पूर्वपता का सर्व विनयायाम उत्पत्ति निग्रमा क्रोध वेग ग्रहणम आपान भूमिर विषय मधुनाम संगीतशाला भ्रुवि कारटानाम आवासदरी दोषा से विशेषाणाम उत्सारण वेत्रलता। ये थोड़ा यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे इसको, कहीं मिलेगा ना, जो भीम के संबंध में आया है, हिडिम्बेव भीम साहसिक हार्य हृदय। यहाँ तो इसका संबंध कहीं दिख नहीं रहा है, पर इसका जो आंसर की मैं देख लेता हूँ। आंसर की में इसका जो दिया है वो लक्ष्मी दिया है, पुरहपता का सर्वाभिनयानाम इति गद्यांश पुरहपता का उच्यते।
पूर्वपता का उच्चते गद्यांश कहाँ से लिया गया है वो पूरा देखना पड़ेगा चैप्टर को। तो इसमें आंसर में तो लक्ष्मी दिया है, मान के चलते हैं। अभी कोई कठिन आ जाता है क्योंकि पूर्व प्रसंग को हम ध्यान में नहीं रखते हैं ना, तो ये समस्या हो सकती है। तो जब अध्ययन करेंगे पूरे के पूरे तो उसमें हमको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन का हल कैसे निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इसका आंसर की मैं दिया लक्ष्मी, तो देखेंगे ये कहीं पर आता है ये गद्यांश, तो हम देखेंगे वहाँ पर। कदलिका कामकरिणः इत्यत्र करिणः तुलना केन सह कृता। कदलिका कामकरिणः, कदलिका कामकरिणः प्रस्तावना कपटनाटकस्य कदलिका कामकरिणः बद्यशाल साधुभावस्य राहुजीवः धर्मेन्दुमण्डलस्य। ये कदलिका काम करना, ठीक है, काम शब्द से यहाँ पर आया है। तो कदलिका काम करना, जो काम काम जिसके ऊपर ये कुछ ऐसे प्रसंग है ना जहाँ पर काम के प्रसंग आता है, तो काम से जो व्यक्ति पीड़ित होता है कदलिका की तरह वो क्या होता है, थरथरा उठता है, उसकी शरीर कंपन होता है। तो यहाँ पर जो है कदलिका काम करने तरह तुलना किसके साथ किया गया है, तो कामेन, ठीक है। कदलिका काम करना तुलना किसके न, यहाँ पर किसके साथ तुलना किया गया है, तो काम के साथ तुलना किया गया है, ठीक है। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो काम हो जाएगा, क्योंकि कदली का ये भी प्रसंग कहीं से उठाया है। जब अध्ययन करेंगे सभी जो साहित्य के ग्रंथों को वहाँ पर ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। आगे दिया है हिडिम्बेव भीम साहसिक हारे हृदया इत्यंश को अलंकार। यहाँ पर अलंकार क्या है, हिडिम्बेव भीम साहसिक, ये अलंकार पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर इसका विचार करेंगे ठीक से। अभी मैं केवल इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। आंसर की सही सी दिया आंसर, श्लिष्टोपमा का है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रकरण पढ़ेंगे तो हमें उपमा के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगी। श्लिष्टोपमा कैसे होगा यहाँ पर उसको हम वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर श्लिष्टोपमा है, जब उपमा पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं। हिडम्बेव भीम साहसिक हरि हृदया इत्यंश को अलंकार, ये उस प्रकरण में जाकर के पढ़ेंगे तो हमको विशेष समझ में आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट वाला परिच्छेद था, ये परिच्छेद जो है काव्य शास्त्र को लेकर के, उसकी अंश को लेकर के यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। यदि पहले से वो ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, उसकी विषय वस्तु को समझ में आया हुआ है, तो यहाँ उसको करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए विषय वस्तु पढ़ के तब जा कर के इसको करना सही रहेगा। मैं साहित्य का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे साहित्य में ज़्यादा रुचि कम रहती है, तो मैं ज़्यादा ग्रंथ पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे, अब पढ़ेंगे। मुझे पढ़ने में अब रुचि है, तो मैं परिश्रम करके उसको पढ़ूंगा, तो आपको भी उसकी तथ्य जो है संग्रहित करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जो छात्र इसको देख रहे हैं, और हमारे उद्देश्य यही है कि आगे जो है इसकी जितने भी टॉपिक्स है यूनिट बाय यूनिट मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे मेरा भी यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे मुझे सभी विषय की बोध है, जैसे वैदिक साहित्य वगैरह मैं तो सब पढ़ा हूँ, पर इसकी प्रोस्पेक्ट से मैंने नहीं पढ़ा। किसके जो पाठ्यक्रम में है 25 कोड के प्रोस्पेक्ट से मैंने नहीं पढ़ा, पर मैं सारे विषय पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मीमांसा है, न्याय है, दर्शन है, वेदांत है, ठीक है, साहित्य की भी सामान्य बोध है ही, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी जो आपका विषय इसमें आता है, पुराण है, धर्मशास्त्र है, अभिलेख आदि है, इसको हमने PhD में भी काफ़ी अध्ययन किया है, ठीक है। काव्य शास्त्र सबको हमने अध्ययन किया है, ठीक है। पर उसको अब हम इसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, और उसकी वीडियो हम बना करके आपको देते रहेंगे, ताकि आप लोग को भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको आप इसको भेज सकते हैं।